आपने फरमाया जो दरवेश होता है ना, दरवेश जिसका किसी अल्लाह के बंदे के साथ ताल्लुक़ होता है, दावा तसा की बड़ा जनाब, बस ने पीर भी बहुत बड़े हैं, तसा मुरीद भी बहुत बड़े हैं। आपने 4 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कितनी? ज़रा गौर करना है जी। अल्लाह 4 दीती हैं तो अल्लाह ने शुक्र अदा करना है। तो जे चमा तू खाली हैं तो अज नीयत करके इंसान इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो ना इंशाअल्लाह। 4 चीज़ें दरवेश में होनी चाहिए। तो आगे से अर्ज़ किया गया, आप कोई मामूली हस्ती नहीं, 50,000 से ज़्यादा खुलफा हैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के, पढ़ें आप किताबें। 4 चीज़ें होनी चाहिए दरवेश में। हजूर कौन सी? आपने फरमाया आँखों से अंधा, कानों से बहरा, ज़बान से गूंगा और पाँव से लंगड़ा। मुरीदा आखे हजूर समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, गल ज़रा समझाओ। आपने फरमाया आँखों से अंधा होने का मतलब ये है कि वो अपने ऐब तो देखे लेकिन उसे किसी का ऐब नज़र ना आए। मेरे करीम आका का फरमान है, मन सातारा मोमिनन सातारा हुल्ला यौमल क़ियामा। जो बंदा किसी बंदे की पर्दापोशी करता है, क़यामत वाले दिन मेरा रब उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया चलता ही लोगों के ऐबों के ऊपर है, चलता ही लोगों की खामियों के ऊपर है। ये फलां बंदे में ये कमज़ोरी है, फलां बंदे में ये कमज़ोरी है, फलां बंदे में ये ऐब है, फलां बंदे में ये नक्स है। ओ भाई 2 बटन खोल के ज़रा अपने अंदर भी झांक ले, तेरे अंदर भी कोई खूबी है, तेरे अंदर भी कोई खैर है। आपने सबसे पहला यह कि वो अंधा हो, उसे अपने ऐब तो नज़र आए लेकिन किसी और का ऐब नज़र ना आए। फिर फरमाया दूसरी बात यह, कानों से बहरा हो, सुने वो जिसका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है, बस उसके कानों में गीबत ना पहुँचे, झूठ ना पहुँचे, रियाकारी ना पहुँचे, धोखाधड़ी ना पहुँचे। वो अपने कानों को बंद रखे ऐसी बातों से, फलां फलां ऐसा है, फलां वैसा है, वो ये कर गया, इन बातों से अपने कानों को बंद रखे। और ज़बान का गूंगा होने का मतलब ये है, ज़बान से बोले वो जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, बस। और जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वाल हुसैनी 11वीं वाले पीर, आपके वालदे गिरामी ने जब वो 12 साल गोडी भी की, बाग की, सारे काम किए, बात आपको पता है, इशारा करना चाहता हूँ, आखिर हुई आखिरी शादी उससे करनी है जो ज़बान से बोल नहीं सकती, आँख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, हाथों से कोई काम नहीं कर सकती। आपने फरमाया दुनिया में ये सज़ा कबूल है, आखिरत वाली कबूल है। जब पाँव रखा ना अपने उजला रूसी के अंदर, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, आगे से जवाब आया व अलैकुमुस्सलाम, रखा हुआ कदम फिर बाएं। तो आपके जो दामाद ससुर थे वो कहने लगे बेटा खैर है, क्यों वापस आ गए हो? उन्होंने कहा हुजूर पहली बात ये है, आपने फरमाया था वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, मैंने कदम रखा है, मैंने सलाम दिया, मुसलमान हूँ। तो आगे से उसने जवाब दिया, इसका मतलब है वो सुन भी सकती है, सुना है तो फिर बोल भी सकती है, जवाब भी दिया है। आपने बोला नहीं बेटा तू समझा नहीं। उन्होंने आखा फिर समझाओ। उन्होंने कहा इसलिए मैंने कहा देख नहीं सकती कि उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए कहा सुन नहीं सकती, आज तक कोई गलत बात नहीं सुनी, बोल इसलिए नहीं सकती, ज़बान से आज तक कोई गलत बात की नहीं, चल इसलिए नहीं सकती, आज तक घर के बाहर कदम नहीं रखा, और हाथों से किसी को अजियत नहीं पहुंचाई। जब बाप और माँ ऐसे होंगे तो बेटा गौसुल आज़म नहीं होगा तो और क्या होगा? असा आप वुजू भी ना करिए तो पुत्र तजद गुजार हुआ है, मुमकिन नहीं ना। वो हम कुरान को हाथ ना लगाएं और बेटा हफ्ज़े कुरान बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। पहले खुद अपनी ज़ात के ऊपर दीन को नाफिज करना पड़ेगा। आपने फरमाया ज़बान से गूंगा हो गूंगा, बोले वो जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है, उसके अलावा बात ना करें। और चौथी बात क्या है? पाँव से लंगड़ा हो। हजूर लंगड़े से क्या मुराद है? आपने कहा लंगड़े से मुराद ये है कि उसके पाँव जब भी उठें, या मस्जिद की तरफ उठें, या नेकी की तरफ उठें, या खैर की तरफ उठें, कभी भी अपने पाँव से चल के बुराई के दरवाजे के ऊपर दस्तक। ये 4 सिफात किसकी हैं? दरवेश की। किसकी? बोलें बोलें किसकी? तो तुम सारे दरवेश होता हो ना, फिर जरा अपने आप की तकिया है क्या ऐसा क्यों अन्ने है मां? वो क्या ऐसा करना तू डोरे है मां?
वो कैसा ज़बान तू गुंगे है वहाँ, क्या हम पाँव से अपाज हैं? अगर नहीं है तो फिर आए। अगर दरवेश बनना है तो फिर ये चार अपने ऊपर चीज़ों को नाफज करना पड़ेगा, फिर अल्लाह